नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। देखिए, आज कॉम्पिटिटिव युग है और इस युग में आपको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस। अगर सफलता पानी है तो आज अपना शीर्षक जो है वो है बी फास्टर एंड स्मार्टर। दूसरों की अपेक्षा आपको अधिक तेज होना पड़ेगा और स्मार्ट होना पड़ेगा। कुशल बने आप। दूसरों की तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, या हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा आपको फास्टर एंड स्मार्टर। तो बी फास्टर एंड स्मार्टर। देखिए, आपका मस्तिष्क जो है इसमें 2 हेमिस्फेयर्स हैं। एक साइड आप क्या करते हैं, जो मैंने आपको सिखाया वो आपने फीड कर लिया, और दूसरी तरफ का जो माइंड होता है वो होता है आपका क्रिएटिव माइंड। तो यू विल हैव टू यूज़ योर क्रिएटिव माइंड एंड साइकोलॉजी, क्योंकि फीड किया हुआ तो सभी लोग बताते हैं। जितना आपने पढ़ा सारा का सारा फीड कर लिया। अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 + 2 तो = 4, आप तुरंत कह देते, क्योंकि वो फीड है। आपने तुरंत जवाब दे दिया, मेमोरी में आपकी में पड़ा हुआ है। बट जब आप क्रिएटिव माइंड यूज करते हैं तो आप उनसे बता सकते हैं कि देखिए 1 + 1 + 4 बार लिखेंगे तब भी 2 हो सकता है, 2 × 2 अगर अपन करेंगे तब भी 4 हो सकता है, और 2 and 2 करेंगे तो 22 हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आप जो है अपने क्रिएटिव माइंड का प्रयोग कर रहे हैं। जब कोई नया जवाब अगर आप देते हैं तो समझ लीजिए आप क्रिएटिव माइंड का प्रयोग कर रहे हैं। अब सामने वाले को आपको किस तरीके से डील करना है वो आप जो है अपने क्रिएटिव माइंड का प्रयोग करें। मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ दे दी जाए, या सामने वाले को अपनी साइकोलॉजी से कैसे डील करेंगे। मान लीजिए आपको एक टॉर्च दे दी जाए कि इसे आपको किसी को बेचना है, तो आप डायरेक्ट उससे कहें कि टॉर्च ले लीजिए, तो कौन लेता है आज के ज़माने में, मना कर देगा। तब उसे आप ये समझाइए कि देखिए आप घर से, रात का समय है, घर से 1 किलोमीटर दूर है और अंधेरा हो चुका है, लाइट है नहीं, डार्क, एकदम सुनसान, और पानी तेजी से बरसने लगा। सुनसान इलाका, जंगल का रास्ता, पानी आपके घुटनों तक आ चुका है। उस पानी में तैरता हुआ बिच्छू भी आ सकता है, कांतर भी आ सकती है, और उसमें सांप भी आ सकता है जो आपके पैरों में लपट जाए, आपको काट सकता है। उस समय आप क्या करेंगे? तो उस समय आपके हाथ में अगर बैटरी है, रोशनी है, तो आप उसे, उसके लिए ये टॉर्च साहब बहुत सस्ती है, समझिए ऐसे इलाके में ये 10 रुपए की, 20 रुपए की चीज़ आपका काम देगी, तो वो ले लेगा। तो अच्छे सेल्समैन हम आपको तब कहेंगे, आपकी साइकोलॉजी और क्रिएटिव माइंड आपने प्रयोग किया तब कहेंगे, जब आप गंजे को गंगा दे दें और कुल्लू मनाली में जा कर के और नैनीताल में जा कर के फ्रिज को बेच दें। तो समझ लीजिए कि आप एक अच्छे सेल्समैन है। यू आर यूजिंग योर क्रिएटिव माइंड एंड साइकोलॉजी। मान लीजिए आप जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, एसएसबी का हो, आरएएस का हो, पीसीएस का हो, पीएससी का हो, यूपीएससी का हो। उसमें उसने आपसे कह दिया कि देखिए एक मेज है, या आपको उसने एक चित्र दिखा दिया जो उस पर एक लड़का लड़की बैठे हुए हैं, या ज़मीन पर बैठे हुए, उनके कपड़े फटे हैं, उदासीन बैठे हुए हैं। तो आप खिसा पिटा हुआ जवाब न दें कि भारत की दुर्दशा है और 20% लोगों को एक टाइम भोजन मिलता है, हो सकता है यहाँ सूखा पड़ गया हो, और उस तरीके से ये भाई बहन बैठे हुए हैं, उनके माँ बाप मर गए। ये कहानी तो सभी लड़के बना देंगे। बट सबसे बड़ी चीज़ है, यू शुड यूज़ योर क्रिएटिव माइंड एंड साइकोलॉजी। इंक्लूड दैट पर्सन हु इज आस्किंग क्वेश्चन टू यू। जो आपसे प्रश्न सामने वाला पूछ रहा है उसे भी इंक्लूड करिए, क्रिएटिव माइंड का प्रयोग करिए, और उससे कहिए कि साहब भारत की दशा जो है, 20% आदमी एक टाइम भोजन करता है, भूखे रहने पर उदासी आ जाती है, गरीबी जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर मैं इस विभाग में हो गया तो मैं ऐसे लोगों के लिए कार्य करूंगा, और उनकी गरीबी मिटने के लिए सरकार बहुत तरीके की जो है योजनाएं चलाती है, तो वो योजनाएं गरीबों तक पहुंचना चाहिए, ईमानदारी से जो नहीं पहुंचती हैं। आप जैसे यदि अफसर होंगे मेरे, और मेरा जैसा कार्यकर्ता वहाँ कार्य करेगा, तो इनकी उदासीनता खत्म हो जाएगी। तो आपने सामने वाले को भी अफसर बता दिया और उसे ईमानदार अफसर बता दिया। आप भी ईमानदारी से कार्य करेंगे तो आप डिपार्टमेंट के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आपने जो क्वेश्चन पूछ रहा था उसकी भी बड़ाई कर दी, डिपार्टमेंट की भी कर दी, सरकार की योजनाओं के बारे में बता दी, ईमानदारी से राष्ट्र के लिए कार्य करने की बात कर दी। डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्शन। अगर आप मनगढ़ंत कोई कहानी बनाते तो वो तो सभी बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यदि अब देखिए, मान लीजिए आपको घर से कहीं जाना है, आप एक छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, आपको बाहर पढ़ने के लिए जाना है, आपके गार्जियन तैयार नहीं। गार्जियन आपके माँ बाप भी हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है, और आपकी बहन भी हो सकती है। तो मान लीजिए वो आपको भेजने को तैयार नहीं,
तो अपनी आप साइकोलॉजी और क्रिएटिव माइंड का प्रयोग करिए। आपके पढ़े लिखे होने का मतलब क्या निकलता है अगर आप प्रयोग नहीं कर पा रहे, सामने वाले के सामने हार जाएं। आपकी तारीफ तब है, चाहे वो इंटरव्यू पूछने वाला हो या सौदा खरीदने वाला हो या आपके गार्जियन हो, कि आप उनको ऐसे डील कर लें कि वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, तो आपकी तारीफ है। तब समझा जाएगा कि आप क्रिएटिव माइंड का प्रयोग कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी करें। तो उनको समझाइए कि अगर मैं कुछ बन गया या बन गई तो सबसे पहले आपके लिए होगा, घर की इकोनॉमिकल कंडीशन साउंड होगी, रिश्तेदारों में, व्यवहार में, मोहल्ले में हमारा नाम होगा, लेकिन मेरे अंदर क्षमता है, डेफिनेटली मैं आपको सिलेक्शन करके दूंगा। तो वो ऐसा अवश्य करेंगे और आपको भेजने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब आप समझें कि आपने अपने क्रिएटिव माइंड का प्रयोग कर लिया है। बट बी फास्टर एंड स्मार्टर। तो आपको बहुत तेजी से करना पड़ेगा। देर की न विचार अड़ा में, गिर समझ तो उठा लिया। अगर हनुमान जी बूटी लाने के लिए देर करते तो शायद लक्ष्मण की मृत्यु हो जाती, लक्ष्मण नहीं बचते। तो वो फास्टर भी थे और स्मार्टर भी बने, क्योंकि अपना कार्य कई लोगों ने रास्ते में रोकने का प्रयास किया, रुके नहीं। तो स्मार्टर भी थे और फास्टर भी थे। तो इन द मॉडर्न टाइम इज द कॉम्पिटिटिव एज, सो यू शुड बी स्मार्टर एंड फास्टर। जय हिंद, जय भारत।